सर कुछ ही टाइम में शुरू होने वाली है माँ की श्रृंखला। एटलीस्ट मैं बोलने में माँ की श्रृंखला कह रहा हूँ कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया है, टेस्ट श्रृंखला है, बड़ी टेस्ट श्रृंखला है। बैस बॉल जब इंडिया गई थी इंग्लैंड, मैं उस टाइम पे कर रहा था, गद्दी पे बैठा हुआ था सोनी के, और वहां पे हम कह रहे थे कि जी तगड़ी तगड़ा मुकाबला होगा। एटलीस्ट वहां पे तगड़ा मुकाबला हुआ, बट बैस बॉल इंडिया में कैसे चलेगा? कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा बैस बॉल कैसे चलेगा, बिकॉज इफ आई एम लुकिंग एट द पर्सनल, ये वो वाला पर्सनल है ही नहीं। I am thinking this is a much depleted and weaker England squad than what we had come to expect 1 year back, or what we were hoping कि एक साल पहले आएगी इंडिया और तगड़ा मुकाबला होगा। मेरे मानते हो आप? ख्याल से लेट मी डिफर फ्रॉम यू। मुझे लगता है ये इंग्लैंड साइड हैरी ब्रूक ना रहने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि हैरी ब्रूक जो है ही इज लाइक अ पोस्टर बॉय, कहते हैं ना बैसबॉल क्रिकेट का। बैसबॉल क्रिकेट क्या है? आप अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो, आप बिंदास क्रिकेट खेल रहे हो, राइट? 4 रन 5 रन प्रति ओवर। वो हमको थोड़ा सा इंडियंस को एक्सपीरियंस है फ्रॉम दैट वन ऑफ टेस्ट मैच जो बेस्टो ने जो बैटिंग किया और इंग्लैंड ने जो खेला उस टाइम पे। मेरे ख्याल से पिछले समर या पिछले से पिछले समर, व्हाटएवर। या सो थोड़ा सा आइडिया है। दैट इज बैसबॉल। और हैरी ब्रूक 25 वर्षीय मेरे ख्याल से, ही इज द पोस्टर बॉय, ही इज दैट अगला जनरेशन जो इस तरह की क्रिकेट खेल रही है और खेलते हुए। एंड इज गॉट सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में 3 सेंचुरीज हैं, तो ही इज गॉट गुड रिकॉर्ड। ऑब्वियसली हमने आईपीएल में देखा है, लेकिन हाँ, ये वो आपने बाकी बताया जो भी नहीं, है हैदराबाद में चले नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं चले। लेकिन वो एक्सपीरियंस है पिछले 6 महीने में, आई एम श्योर ही विल डू बेटर। और एक वो फायदा भी है कि इंडिया में खेलने का पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में है। फर्स्ट टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट्स द टोन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो वो चीज जो है, मेरे ख्याल से बेन डकेट कह लो या सिडली कह लो, उनका अभी वो प्लेयर नहीं है जो हमने पिछली बार देखा था। देयर आर डिफरेंट साइड। जो रूट, ओली पोप हैज इम्प्रूव पिछले 1-2 साल में। इज द फ्यूचर। कप्तानी की बात कर रहे हैं कि यार बेन स्टोक्स के बाद वो कप्तान बनेंगे। और तो हाँ, मतलब ऑब्वियसली मैंने इंडिया फेवरेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बैसबॉल, एक और जो सवाल है मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में, यार बैसबॉल चलेगा नहीं चलेगा इंडिया, है ना? तो यार अर्जुन, मेरा ये कहना है कि पिछले अगर सीरीज उठा के देख ले 2021 में जब आई थी वापस इंग्लैंड यहाँ पे, तो यार 8 पारियों में 3 बारी सिर्फ 150 के ऊपर रन बने। 3 बार। लो, मिल गया आंसर आपको। तो मैं कहा यार कि यार अगर डिफेंस करके और अपने विकेट को बचा के रखने के चक्कर में अगर आप 5-8 में से 3 बारी 150 से ऊपर बना रहे हो, जिसमें से एक 570 कुछ था, डबल सेंचुरी जो जीती थी इनफैक्ट इंग्लैंड पहला टेस्ट, तो फिर यार इससे बुरा क्या हो सकता है यार? क्या पता T20 मतलब वो जो अटैकिंग मोड से आप 200-220 बना दो, 150 से, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि इससे बुरा तो नहीं हो सकता जो पिछली बार हुआ पर इंडिया सर में आके। ज्यादा बैस बॉल कर रहे हैं तो कहेंगे लीजिए आओ जी रविंद्र जडेजा, लो जी आओ जी बिल्कुल अक्षर पटेल, लो जी आओ जी रवि बिल्कुल। अश्विन, और करो जी सो बैस इट बॉल। विल ट्रू, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट अर्जुन, के अंडर प्रेशर, जब अभी तक हम टेस्ट मैच में क्या देखते हैं कि यार डिफेंस कर रहे हैं, अश्विन को, जडेजा को, अक्सर या कुलदीप जो भी खेले। इट बी इंटरेस्टिंग कि यार अगर पड़ जाता है एक ओवर में, सोच लो किसी ने आके मार दिया, अगर वो माइंडसेट से उतरते हैं, तो हाउ डू आर इंडियन बॉलर्स ऑल्सो कोप? हमने देखा था इंग्लैंड में, जो हमने वो सीरीज की हम बात, वन ऑफ टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वी डिड नॉट हैव द आंसर। बेस तो आया, टपाटप मारा, और बिफोर वी न्यू कि साला फ्रॉम अ विनिंग पोजीशन मैच निकाल के दे गए। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। अगेन, इट विल नॉट बी सबसे मुश्किल टेस्ट होगा ये इनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली, मतलब बाय फार फेवरेट्स है इंडिया। लेकिन मुझे लगता है कि इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि उनका अप्रोच क्या है। कुछ काफी बातें ये भी हुई है कि यार एक भी वार्म अप मैचेस नहीं वगैरह वगैरह, आते ही सीधा टेस्ट मैचेस। मेरे ख्याल से 4 दिन पहले उतरे हैं और 4 दिन के अंदर टेस्ट मैच खेल रहे हो आप। वो भी बातें हुई हैं, बट आई थिंक फेयर इनफ। आप बहुत लीवे दे रहे हो सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज 5 टेस्ट की श्रृंखला है। 5 टेस्ट मतलब 25 दिन। मेरे को नहीं लगता सर यहाँ पे 16-17 दिन से ज्यादा होगा खेल, मुश्किल से। मुझे भी नहीं लगता। क्योंकि आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट, ओके, डिफरेंट फॉर्मेट्स 50 ओवर में आप आए जी, तुड़म हमें पता है कि क्या हुआ है वहां पे। आपके आईपीएल में खिलाड़ी आते हैं, बेस्टो साहब जिन्होंने वहां पे वन ऑफ में खेला था, चलते नहीं है। बेस्टो हालांकि यहाँ पे इंडिया में थोड़ा बहुत सक्सेस है, बट टेस्ट क्रिकेट में सर मैं आई फील वो अपनी अप्रोच बदलेंगे।
आई फील ये यार दुनिया समझ रही है कि बेसबॉल खेलेंगे कि जी उनके लिए वैसी वाह, तैयारी करो। मकलम साहब एटलीस्ट आप जानते हो उनको पर्सनली भी, और आपने ऑफ कोर्स इतनी वाह, करीबी से देखा वाह, भी है। ही इज अ स्मार्ट हाँ, गाय, ही इज अ ही इज अ shrewd स्मार्ट थिंकर। गाय। लेकिन एक चीज तो है कि दे विल स्टिल हैव दैट अप्रोच थोड़ा सा, मतलब मे बी जब हमने 2 साल पहले देखा था बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड से, तब वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनटीम्ड बेसबॉल था। मतलब वो दे वर स्टिल ट्राइंग हम्म। टू फाइंड आउट कि यार सही टेम्पो क्या है। मतलब खेलेंगे ऐसे ही, लेकिन हम्म। वील हैव टू बी स्मार्ट, जैसा आपने कहा कि हर एक बॉल नहीं घुमाना। तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। पिछले मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन से देवर इन आबू धाबी, वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे वगैरह वगैरह। इट भी इंटरेस्टिंग। एक चीज तो तय है कि बहुत एंटरटेनिंग होने वाला सीरीज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना मर्जी वो दिमाग लगाए वट एवर, दे विल स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच की अटैकिंग अप्रोच, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो। बॉलिंग में भी उनका मुझे ये लग रहा है कि बॉलिंग में अपार्ट फ्रॉम जैक लीच, हम्म। इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दैट वर्क्स बोथ वेज इन द सेंस, उनके पास दूसरे कौन है, जो रूट को बॉल डालना होगा। शायद जेहान खेले लेग स्पिनर, चाहे हार्टली है इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर लंबे से, बशीर तो खैर पहुंचे नहीं अभी तक। जो हार्टली है वो लंबे कद के हैं। अभी मैं स्वानी का बात कर, ग्राम स्वान जो उनके ए साइड के साथ है, कहना कि बहुत बड़े बड़े फिंगर्स हैं, सो ही कैन गिव इट अ गुड ट्रिक। हम्म। दिल भी इंटरेस्टिंग। मतलब अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास बैगेज भी नहीं है कि भैया मुझे तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या होता है, तो यू कमिंग फ्रेश। पर सर वो एक्सपीरियंस एक है। एक्सपीरियंस नहीं है तो मतलब आपके ऊपर एक बार ही उन्होंने पैर रखा तो फिर आप दब भी जाओगे, हाँ, क्योंकि आपने वो जी भी झेला वही नहीं मैं है कह रहा हूँ इसको ना। कभी। तो वो दो तरफा है वो चीज। विल भी इंटरेस्टिंग। मुझे बस मेरा ये कहना है कि यार ये काफी एंटरटेनिंग होने वाला है। इंग्लैंड साइड मुझे जैसे हम सब ने, हमारे दिमाग में वही है कि यार बेसबॉल क्रिकेट का कौन सा वर्जन दिखेगा इस बार इंडिया में। आई थिंक दैट इज द हम्म। प्रश्न। दूसरी तरफ ऑब्वियसली इंडिया का भी अगर आप सोचोगे तो मिडिल ऑर्डर इज काइंड ऑफ न्यू, हम्म। राइट। और स्पेशली विराट नहीं खेले पहले 2 टेस्ट मैचेस, तो आपका वहां पे शायद श्रेयस आएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है श्रेयस आएंगे। तो मेरे ख्याल से वो भी एक चीज है कि इट बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, बट खेलेंगे तो वो अटैकिंग क्रिकेट, ये तो तय है। आपको लग रहा है, मुझे मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज इवन इफ दे स्टार्ट द फर्स्ट टेस्ट इन अटैकिंग क्रिकेट, वो जल्द ही आपको यू टर्न भी दिखने वाला है इन दैट सेंस। बिकॉज सर इंडिया का हमने देखा है, आप एक प्री कंसीव्ड वे से नहीं आ सकते खेलने के लिए, हम्म, क्योंकि इतना बॉल आपका घूम रहा है, इतना वहां पे हो रहा है। एंड फॉर लार्ज पार्ट्स ऑफ द गेम, फॉर 60% ऑफ द गेम, 70% ऑफ द गेम, हम्म, दैट इज कम समटाइम्स तो फ्रॉम डे वन शुरू या होता है जी या कारनामा वहां पे। या और क्योंकि आपने वो वाला टर्न कभी फेस किया ही नहीं है जिंदगी में, तो बिफोर ऑफ कोर्स गेटिंग द मेंटली जो बैठ के देख रहा है, वो कह रहा है ओ भाई साहब अब करो बेसबॉल। हम्म। बिल्कुल। अरे वही तो एंटरटेनिंग, हम सब इंडियंस हम वेट तो वही कर रहे हैं कि भैया इतना बेसबॉल बेसबॉल अब इंडिया में आगे करो ना बेसबॉल। सी दैट इज द होल चैलेंज, उनके लिए भी चैलेंज और हमारे लिए इंटरेस्ट ये कि भैया ये जो 7 रन, मतलब 5 रन एवरी ओवर, हम्म। 6 रन दिन में आप 400 रन बना रहे हो, अब आके बनाओ। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। यार स्पिनर तो बाद में आएंगे, पहले तो बुमराह और सिराज को संभालो, उसके बाद हाँ लो जी, स्पिनर्स हाँ आएंगे। करो जी बेसबॉल। ये लो जी।